चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट और बिस्किट जैसे प्रोडक्ट 6 महीने में 20% तक हुए महंगे। जनवरी मार्च में 30% तक कीमतें और बढ़ा सकती है एफएमसीजी कंपनियां। एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी वो चीजें जिनकी मांग ज्यादा होती है और लोग रोजाना उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। चीन में तबाही मचाने वाले एचएमपीवी वायरस के भारत में मिले 3 केस, कर्नाटक में 8 महीने और 3 महीने के 2 बच्चे संक्रमित, गुजरात में 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव, आईसीएमआर ने की पुष्टि, देश भर में अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन की आधारशिला और तेलंगाना में एक टर्मिनल स्टेशन समेत कई रेलवे परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 2014 तक 35% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब 100% के करीब है। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का अद्भुत विस्तार हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली गारंटी, प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आती है तो महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना कर्नाटक सरकार के मॉडल पर शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को बारूदी सुरंग से उड़ाया। आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान और एक ड्राइवर हुआ शहीद। 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मिला गाड़ी का मलबा, ऑपरेशन से लूट रहे थे। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। विधानसभा चुनाव में 1.55 करोड़ मतदाता वोट देने के पात्र होंगे। पीएम मोदी की रैली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान, बोले दिल्ली की सीएम अतिशी ने अपना बाप बदल लिया, पहले मालिनी थी अब सिंह हो गई। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी 11 जनवरी को करेंगे अभिषेक। देश भर के 170 संत धर्माचार्य होंगे शामिल। चांदी के लिए होल मार्किंग जरूरी करने पर सरकार कर रही विचार, क्वालिटी में नहीं हो सकेगा हेरफेर। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चांदी की होल मार्किंग के लिए उपभोक्ताओं की मांग है। नीतीश कुमार को हमने कोई ऑफर नहीं दिया, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बिहार सीएम पूरी तरह हाईजेक हो चुके हैं, उनके कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग, बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। यूपी को मिलेगा एक और 700 किलोमीटर लंबा हाईवे, लखनऊ, सीतापुर और बरेली समेत 15 जिलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, जल्द शुरू होगा काम। चीन के नए एचएमपीवी वायरस से अलर्ट हुई दिल्ली सरकार। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी अस्पतालों के लिए आइसोलेशन से लेकर दवाओं तक जारी किए सख्त निर्देश। महाकुंभ में लगे बास बलियों की लंबाई जोड़े तो पहुंच जाएंगे अमेरिका। टेंट सिटी में लगा 100 किलोमीटर लंबा कपड़ा। महाकुंभ में तंबुओं के शहर का जिम्मा ललूजी एंड सन्स कंपनी के पास है। यह कंपनी 104 साल से रेत पर तंबुओं का शहर बसाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर रो पड़ी दिल्ली सीएम अतिशी, बोले मेरे पिता बिना सहारे के चल नहीं पाते। बिधूड़ी अपने काम पर वोट मांगे, मेरे पिता को गाली देकर वोट नहीं मांगे। भाजपा नेता बिधूड़ी ने कहा था अतिशी ने बाप बदल लिया। पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के चलते देश के 10 राज्यों में छाया कोहरा, 100 से ज्यादा फ्लाइट और कई ट्रेनें लेट। यूपी में ठंड से 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। राजस्थान में टेम्परेचर 3 डिग्री और कम होगा। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर को मिली जमानत। 25,000 के मुचलके पर पटना कोर्ट ने बेल दी। वहीं पीके ने कंडीशनल बेल बॉन्ड भरने से किया इनकार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार शामिल होगी मौसम विभाग की झांकी। 150 वर्ष का सफर देख सकेंगे लोग। झांकी में मौसम विभाग के मौजूदा अत्याधुनिक स्वरूप पर ज्यादा फोकस रहेगा। बिधूड़ी जी माँ बहन सबकी होती है, हम सभी माता बहनों की इज्जत करते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर जब हुई आपत्तिजनक बात तो भड़क गए कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद दानिश अली, बोले भाजपा और आरएसएस में महिला और अल्पसंख्यक विरोधी ट्रेनिंग होती है। हिमाचल के टूरिज्म होटल में 40% तक मिल रहा डिस्काउंट। 5,000 का कमरा 3,000 रुपए में। 15 अप्रैल तक छूट, देश भर के टूरिस्ट उठा सकेंगे फायदा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरियाणा में संविधान बचाओ रैलियां करेगी कांग्रेस। सैलजा सुरजेवाल गुट नहीं होगा शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर ये रैलियां आयोजित की जाएगी। यूपी के नोएडा में धड़ाधड़ कट रहे चालान। ट्रैफिक पुलिस ने काली फिल्म लगाने वालों पर कसा शिकंजा। रोब झाड़ने पर 37,000 से ज्यादा लोगों पर हुआ एक्शन।
चीनी वायरस के केसों से हिला शेयर बाजार। सेंसेक्स 1200 अंक से अधिक गिर गया और निफ्टी लगभग 1.4% टूट गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस दौरान पंजाब के कई मुद्दों पर बनी रणनीति। बापू और अंबेडकर का नाम आगे कर अपना सियासी हित साधेगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में 18 जनवरी से शुरू होगी संविधान पद यात्रा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम बदलिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मांग। सूरत हिंदुस्तान से ली और सोहर पाकिस्तान का टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने सरेआम किया शर्मिंदा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों का मुद्दा पंजाब का। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, केंद्र ने बातचीत का प्रस्ताव रखा लेकिन उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बड़ा फैसला। 23 से 24 जनवरी के बीच प्रदेश का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। इस दौरान वो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर मंथन करेंगे। शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी किसान नेता ढल्लेवाल से मिली। बोले, हमारे पास केंद्र से बातचीत करने की अथॉरिटी नहीं। एससी में 10 जनवरी को होगी सुनवाई। ममता बनर्जी का बहिष्कार करना कांग्रेस की ऐतिहासिक गलती थी। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य बोले, पार्टी आज तक इसका नुकसान झेल रही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। देहरादून में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में आने का दिया निमंत्रण। बिहार की राजधानी पटना में खुदाई से निकला 500 साल पुराना शिव मंदिर। जमीन धंसने से हुआ खुलासा। लोगों ने शुरू की पूजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोपी की सजा कम की। कहा, लड़की को एक बार फॉलो करना अपराध नहीं, लगातार पीछा करना ही कानूनन अपराध। न्यूजीलैंड ने बदले वीजा नियम। भारतीयों को होगा फायदा। इस बदलाव के अनुसार अब न्यूजीलैंड में प्रवासियों के लिए काम के अनुभव की शर्त को 3 साल से घटाकर 2 साल करने का फैसला लिया गया। तमिलनाडु में राष्ट्रगान के अपमान पर नाराज हुए राज्यपाल RN रवि सदन को संबोधित करने से किया इनकार। वहीं सीएम स्टालिन बोले, ये बचकाना व्यवहार। सस्ती लेबर के चक्कर में अवैध बांग्लादेशियों को न दे नौकरी। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने कॉरपोरेट घरानों से की अपील। मौलाना बना विक्रमनगर, जहांगीरपुर कहा जाएगा जगदीशपुरा। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बदले गए 3 गांवों के नाम। यूपी की राजनीति में भाषाई घमासान, निजी टिप्पणियों तक पहुंचा योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और सपा की बागी विधायक पल्ली पटेल का झगड़ा। पंजाब में सुबह कोहरा तो शाम को गिरे ओले। धुंध से लोगों का हुआ हाल बेहाल। अमृतसर में विमान सेवा हुई प्रभावित। टूटी मूर्तियां शिवलिंग गायब। मुरादाबाद की मुस्लिम बस्ती में मिला मंदिर। हिंदू बोले, दंगे हुए 44 साल से बंद, मुस्लिमों को पूजा से दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की मिली धमकी। ठाणे पुलिस ने दर्ज की FIR। आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 9 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने लगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन 26 फरवरी तक बंद। महाशिवरात्रि पर रात भर खुलेगा मंदिर। महाकुंभ के दौरान वाराणसी आने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। कानपुर नगर निगम ने 498 लोगों को जारी किया नोटिस। बकाया गृह कर जमा न करने पर कुर्की व सील की होगी कार्रवाई। यूपी के गाजीपुर जिले में बिजली विभाग ने मारा छापा। इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते पकड़े गए 147 लोग। 5 करोड़ की हुई वसूली। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के साथ हुई बदतमीजी। हिरासत में लेते वक्त फेंका गया चश्मा। समर्थकों ने किया दावा। इंदौर हाईकोर्ट में सरकार बोली, मिसलीडिंग से हालत बिगड़े। वहीं याचिकाकर्ता की दलील, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जनता के लिए हानिकारक। अगली सुनवाई 18 फरवरी को। हिमाचल में 10,000 युवकों को मिलेगी सरकारी नौकरी। सुखू सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभागों में होगी बम्पर भर्तियां। कैंपस इंटरव्यू और रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द दे सकते हैं अपने पद से इस्तीफा। लिबरल पार्टी के भीतर ही बढ़ रहा विरोध। ओलंपिक संघ और फुटबॉल महासंघ की याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे CGI। बोले, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में इसे सुन चुका हूं। पंजाब में 3 दिनों तक बंद रहेगी सरकारी बसें। कर्मचारियों की हड़ताल से यात्री परेशान। आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे कर्मचारी।
राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत का रिजर्वेशन को लेकर बड़ा बयान। बोले, अब भारत आदिवासी पार्टी के सांसद और विधायक तय करेंगे कि आरक्षण कब और किससे लेना है। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता अरफत आलम के घर पकड़ी गई बिजली चोरी। मॉर्निंग रेड के दौरान मीटर से पहले कट का खुलासा। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का आरोपी ठेकेदार हैदराबाद से गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के 15 निशान, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी और हार्ट फटा मिला। 540 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 18 वर्षीय लड़की। गुजरात के भुज की घटना। सोमवार सुबह से रेस्क्यू जारी। पुलिस एनडीआरएफ की टीम मौके पर। राजस्थान एसआई पेपर लीक मामले में 9 ट्रेनी एसआई सस्पेंड। 2 दिन में 20 पर गिरी गाज। अब तक 45 गिरफ्तार। हरियाणा के युवक को 1 साल में मिली 4 नौकरियां, इनमें 3 सरकारी। पहली जॉब 1 दिन में छोड़ी। कांस्टेबल के बाद लेक्चरर बना। यूट्यूबर अंकुश बहुगुणा 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहे। बोले, वॉइस कॉल अचानक वीडियो कॉल में बदली। स्कैमर्स ने होटल में रहने को कहा। बोला, मैंने पैसा और मानसिक शांति खो दी। दिल्ली के लोग भाजपा से बदला लेने को तैयार। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम मोदी हर 5 साल में झूठ बोलने आते हैं, काम कुछ करते नहीं। चुनाव में हेराफेरी की कोशिश कर रही भाजपा। सीएम आतिशी का दावा। बोली, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हो रहा बड़ा खेल। 10% वोटर्स को जोड़ा गया, जबकि 5% वोट काटे गए। केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी जैसे। बसपा अध्यक्ष मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बोले, कांग्रेस के भाई बहन फैशन खेल रहे। संसद में नीली टी-शर्ट और नीली साड़ी नाटक। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन की डॉकिंग को टाला। अब 9 जनवरी को होगा प्रदर्शन। सफल होते ही दुनिया का 4था देश बनेगा भारत। महिला सीएम पर अभद्र टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर दिए रमेश बिधूड़ी के बयान पर बोले, आप नेता मनीष सिसोदिया। आरा का मोस्ट वांटेड बदमाश कल्लू यादव गिरफ्तार। सिर पर था 1 लाख रुपए का इनाम। पटना से आई एसटीएफ टीम ने दबोचा। हरियाणा के मिनी सचिवालय में लगी भीषण आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। सरकारी रिकॉर्ड जलकर हुआ खाक। नेपाल में बुद्धा एयर के प्लेन में लगी आग। काठमांडू में कराई गई आपात लैंडिंग। 76 लोग थे सवार, सभी यात्री सुरक्षित। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचारों की। टेस्ट क्रिकेट में आ सकता है नया सिस्टम। 2 धड़ों में बढ़ सकती है दुनिया भर की टीमें। दरअसल भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर आईसीसी 3 बड़े देशों के बीच ज्यादा सीरीज आयोजित करने के लिए 2 टियर टेस्ट सिस्टम की संभावना तलाश रहा है। टीम इंडिया के नए कप्तान के लिए 10 साल में पहली बार होगी मातापची। रोहित शर्मा की विरासत पर रार 3 खिलाड़ी दावेदार। 170 से 180 रन बनाने पर हम टेस्ट नहीं जीत सकते। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की भारतीय खिलाड़ियों को 2 टूक। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम का ऐलान। हरमनप्रीत और रेणुका को दिया आराम। 10 जनवरी से वनडे सीरीज, जिसमें भारत की तरफ से स्मृति मंधाना संभालेगी कमान। पूरे देश में मौसम अपडेट की बात करें तो दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी के चलते देश के 10 राज्यों में छाया कोहरा। 100 से ज्यादा फ्लाइट और कई ट्रेनें लेट। यूपी में ठंड से 24 घंटे में 15 लोगों की मौत। राजस्थान में टेम्परेचर 3 डिग्री और कम होगा। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। प्रदूषण से मिली राहत। ग्रेड 3 की पाबंदियां हटी। उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार। बिहार में शीतलहर का प्रकोप। पटना में 11 जनवरी तक बंद रहेंगे क्लास 8 तक के सभी स्कूल। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे और ठंड की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। काशी का मौसम कश्मीर जैसा नहीं हुए सूर्य देव के दर्शन। पूरे सप्ताह कोल्ड वेव चलने की संभावना। वहीं दोस्तों, अब बात करें सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत के फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर जारी। भिंडर वाले और खालिस्तान से जुड़े सीन हटाए गए। 17 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भारत पाक को बताया चचेरा भाई। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में एमिलिया पेरेज और द ब्रूट लिस्ट को सबसे ज्यादा पुरस्कार। भारत की फिल्म 2 कैटेगरी में नॉमिनेट, लेकिन चूकी। आमिर खान की लगातार 8 फिल्में हुई थी फ्लॉप। निर्देशक इंद्र कुमार बोले, एक्टर के लिए दिल किसी वरदान से कम नहीं, अगर नहीं चलती तो सवाल उठते। एजुकेशनल और सरकारी नौकरी से जुड़े समाचार की बात करें तो दोस्तों, एसबीआई में 13,735 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका है। बैंक में जूनियर एसोसिएट क्लर्क बनने के लिए ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई।
युवा गणितज्ञों के साथ कोलकाता में आयोजित हुआ 21वां SIP एबेकस इंटरनेशनल प्रोडिजी कंपटीशन कार्यक्रम का खास मकसद बच्चों में एकाग्रता, विजुअल मेमोरी और लॉजिकल थिंकिंग जैसे जरूरी स्किल्स डेवलप करना था। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के मौके 5 दिन के अवकाश की घोषणा। 14 से 19 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान। कड़ाके की ठंड के चलते चंडीगढ़ में 8वीं तक की फिजिकल क्लास बंद, जबकि कक्षा 9 से 12 के लिए बदली स्कूल टाइम। दोस्तों, बात करें भारतीय शेयर मार्केट की कुछ बड़ी खबरों की। चीनी वायरस के केसों से हिला शेयर बाजार। सेंसेक्स 1200 अंक से अधिक गिर गया। निफ्टी लगभग 1.4% टूट गया। इस गिरावट की वजह से निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 6 जनवरी को सेंसेक्स 1258 अंक की गिरावट के साथ 77,964 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 388 अंक की गिरावट रही, 23,616 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 1778 अंक गिरकर 54,337 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट और 7 में तेजी रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। इसके अलावा एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। पीएसयू बैंक सबसे ज्यादा 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके साथ ही रियलिटी में 3.16%, मेटल में 3.14%, मीडिया में 2.71% और ऑटो सेक्टर 2.18% की गिरावट रही। HDFC की मार्केट वैल्यू 37,025 करोड़ कम हुई। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश के टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 54,606 करोड़ गिरी। बीते हफ्ते 524 अंक चढ़ा सेंसेक्स। 4% चढ़ा इजी माई ट्रिप का शेयर को प्रोमोटर निशांत पिट्टी ने कहा था, अब और हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर फोकस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन, फ्लिपकार्ट से जुड़े मामलों को कर्नाटक हाईकोर्ट भेजा। सिलेक्टेड सेलर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप। जज बोले सभी मामले एक जैसे, इसलिए सुनवाई एक जगह। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेलवे डिवीजन की आधारशिला और तेलंगाना में एक टर्मिनल स्टेशन समेत कई रेलवे परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 2014 तक 35% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब 100% के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। इस दौरान मोदी ने कहा पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है, इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आज हम रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए। पीएम ने कहा भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहला रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन, दूसरा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं, तीसरा रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी और चौथा रेलवे से रोजगार निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। पीएम ने आगे कहा हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की चर्चा आज पूरे देश भर में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को देश के और हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ेगी। इसी परियोजना के तहत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब का काम पूरा हुआ है। पीएमओ ने कहा कि जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण में 742.1 किलोमीटर लंबे पठानकोट जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला भोगपुर सिरवाल और बटाला पठानकोट से जोगिंदर नगर ब्लॉक को फायदा मिलेगा। इससे न सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों से संपर्क सुधरेगा बल्कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चीन में तबाही मचाने वाले HMPV वायरस के भारत में मिले 3 केस। कर्नाटक में 8 महीने और 3 महीने के 2 बच्चे संक्रमित। गुजरात में 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव। ICMR ने की पुष्टि। देश भर में अलर्ट जारी। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV भारत में तीसरा केस मिल गया है। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा HMPV वायरस से संक्रमित पाया गया है। इससे पहले सोमवार को ही कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि बच्चों के सैंपल निजी अस्पताल में जांचे गए और उन्हें सरकारी लैब में जांच नहीं कराई। वहीं गुजरात के ऑरेंज हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरव पटेल ने कहा कि अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में उसे 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसके बाद हुई कई जांचों में बच्चे के वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा कि देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए अभी से पूरी तैयारी रखने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने HMPV और अन्य स्वशन वायरस से निपटने के लिए जरूरी तैयारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है और अस्पतालों को लेकर अलर्ट किया है। एडवाइजरी में अस्पतालों को IHIP पोर्टल के माध्यम से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के गंभीर मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली गारंटी। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आती है तो महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना कर्नाटक सरकार के मॉडल पर शुरू की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी जारी कर दी है। कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा व राष्ट्रीय वक्ता रागिनी नायक ने संयुक्त रूप से योजना को जारी किया है। इस दौरान देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में एक सपनों का सौदागर बैठा हुआ है जो वादे तो खूब करता है पर उन्हें पूरा करने में विफल रहता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा अपनी बात को पूरा करती है। लोग भी इसीलिए पार्टी पर भरोसा करती है। उन्होंने आगे कहा कि जब दिल्ली में केजरीवाल अपनी कई योजना लागू नहीं कर पाते तो केंद्र सरकार और LG पर रुकावट डालने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पंजाब में तो उनकी पूर्ण राज्य वाली सरकार है। वहां पर वह क्यों नहीं महिलाओं को अभी तक महिला सम्मान राशि क्यों नहीं दे पा रहा? सच तो यही है कि उनकी नियत में खोट है। इसी क्रम में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने कहा कि केजरीवाल अपने शीश महल में तो जनता के टैक्स का पैसा लगाते लेकिन महिलाओं को कुछ नहीं देते। अगर पंजाब की महिलाएं उनसे जवाब मांगती है तो आप सरकार उन्हें कांग्रेस ही कह देती। उन्होंने कहा दिल्ली की परमानेंट समस्याओं को कोई टेम्परेरी सरकार या CM नहीं सुलझा सकते। इस बार दिल्ली में कांग्रेस की परमानेंट सरकार बनेगी और पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इस योजना को मंजूरी देकर 1 मार्च से ही महिलाओं के खाते में यह राशि डालना शुरू कर देगी। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की लगातार बढ़ रही सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। एक तरफ वार रूम में प्रत्याशियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए तो दूसरी तरफ आप और भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 30 से अधिक वरिष्ठ नेताओं को भी मैदान में उतारा जा रहा है। इसमें कांग्रेस के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक शामिल है। केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी जैसे बसपा अध्यक्ष मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बोले कांग्रेस के भाई बहन फैशन खेल रहे संसद में नीली टी-शर्ट और नीली साड़ी नाटक। बसपा अध्यक्ष मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल पर दिया बयान चर्चा में है। आकाश आनंद ने दिल्ली के कोंडले में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि केजरीवाल के वादे ऐसे हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी, ये फेंकते जाएं और हम लपेटे जाएं। आकाश आनंद पहले नेता नहीं है जिन्होंने कोई विवादित बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जिन पर विवाद हो रहे हैं। रविवार को भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने का बयान दिया। इस पर कांग्रेस ने विरोध जाहिर करते हुए कहा था संघ की मानसिकता को ऐसे ऊंचे नेताओं के बयान जाहिर कर देते हैं। आकाश आनंद ने कहा भाजपा पर 2 शब्द बोल भी सकता हूं, कांग्रेस पर तो कुछ भी बोलना बेकार है। कांग्रेस के 2 भाई बहन है, इन्हें फैशन खेलने से फुर्सत मिलती नहीं है। सांसद में नीली टी-शर्ट और नीली साड़ी पहनकर नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां तो हमारे समाज को सम्मान दे नहीं पाए। दिल्ली चुनाव सर पर है तो इन्हें फैशन खेलना है। केजरीवाल पर आकाश के 3 बयान। सरकारी नौकरियों को कच्ची नौकरी में बदला। आकाश आनंद ने कहा केजरीवाल ने 28 लाख नौकरियों का वादा किया था और दिया 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा है? इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। ये आदमी सामने मुंह पर झूठ बोलकर गया। सरकार में पहले से जो सरकारी नौकरियां थी उसका भी उन्हें बुरा हाल कर दिया। इन्होंने उन नौकरियों को कॉन्ट्रेक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बता दिया। मुफ्त
मुफ्त बिजली की कीमत, शिक्षा, पानी और यमुना। आकाश आनंद बोले, दिल्ली सरकार ने आपको जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी उसकी आपने क्या कीमत चुकाई? आपने शिक्षा गवाई, आपने साफ पानी गवाया, साफ हवा गवाई, आपने अपनी नौकरियां गवाई, आपने अपनी यमुना नदी गवाई। जब जेल में थे तो दलित को सीएम बना देते। बसपा नेता ने कहा, इस प्रकार से हमारे समाज का कोई नेता इस सरकार से नहीं मिल पाया। आपको मिली है तो सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार, जिससे सारे नेता यहां तक कि मुख्यमंत्री भी जेल होकर आ चुके हैं। जब जेल में थे तो मौका था कि हमारे SC ST समाज से उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन खुद को बाबा साहेब का समर्थन बताने वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया? दलित और पिछड़े समाज का इनसे बड़ा विरोधी कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट में अब बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मिथुन राशि के जातकों की, तो इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन चिंताग्रस्त रहने वाला है। आपको अपने संतान के करियर को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। राजनीति में आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपके लिए वहां समस्याएं तैयार है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचना होगा। कारोबार में स्थिति पहले से बेहतर होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। कोई सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है। आपकी धर्म कर्म के कार्यों में भी काफी रुचि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य व साहस से काम लेने के लिए रहेगा। आप यदि किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें आपसे गड़बड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान की नौकरी में यदि कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर होगी। आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर करने से बचना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दोस्तों आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय न ले। आपका मान सम्मान बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी मनोरंजन के कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी महत्वपूर्ण काम को कल पर टालने से बचना होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।